किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, सेवा करो माँ बाप की, जन्नत भी मिलेगी। हाय गाइस, आप देख रहे हैं क्वाटोलॉजी, एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक हीरे के व्यापारी का है जिसको कुछ ही महीने हुए थे हीरो का व्यापार करते हुए। तभी एक दिन एक बड़ा सेठ उसकी दुकान पर आता है और कहता है कि मुझे आपसे हीरो का बड़ा सौदा करना है, इतना बड़ा कि मैं आपके सारे के सारे हीरे खरीद लूंगा। लेकिन उससे पहले मैं हीरो का कुछ सैंपल देखना चाहता हूँ। आप मुझे कुछ सैंपल लाकर दिखाइए, अगर मुझे पसंद आ गया तो मैं आपके सारे हीरे खरीद लूंगा। व्यापारी अंदर ही अंदर खुश हो रहा था, भगवान का शुक्रिया कर रहा था कि अभी अभी इसने हीरो के व्यापार में हाथ ही डाला है। कुछ ही दिन हुए हैं उसको हीरो के व्यापार करते हुए और उसके पास इतना बड़ा व्यापारी आ गया उससे हीरे खरीदने। उस छोटे से व्यापारी ने सेठ से कहा कि सेठ जी, मैं अपने सारे हीरे अपने घर में रखता हूँ, मैं अभी घर से कुछ सैंपल लेकर आता हूँ, मेरा घर यहीं पास में ही है। वो अपने घर गया और जल्दी ही वापस आ गया। सेठ ने देखा कि वो घर से खाली हाथ वापस आया है, उसके हाथ में कोई हीरे नहीं थे। सेठ ने पूछा, क्या हुआ, हीरे कहाँ हैं? आप तो हीरे का सैंपल लेने गए थे। उस व्यापारी ने सेठ से बोला, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं इस समय आपको सैंपल नहीं दिखा सकता, क्योंकि सैंपल जिस अलमारी में रखा है उसकी चाबी मेरे पिताजी के सिरहाने के नीचे रखा हुआ है और इस समय वह गहरी नींद में सो रहे हैं। मेरे पिताजी कुछ समय से बीमार चल रहे थे और ठीक से सो नहीं पाते थे। आज उनको गहरी नींद आई हुई है, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। यह सुनते ही सेठ सोचने लगा कि कितना मूर्ख है ये, इतना बड़ा सौदा होने जा रहा है और इसे अपने पिता की नींद की पड़ी है। फिर सेठ बोला, भाई देख लो, सौदा तुम्हारे फायदे का है और बिना सैंपल देखे तो मैं हीरे लेता नहीं। अगर तुम्हें मुझे हीरे बेचने हैं तो सैंपल तो तुम्हें लाना ही होगा। व्यापारी ने बोला, देखिए सेठ साहब, मेरी भी मजबूरी है, मैं आपको दिखा नहीं सकता। सेठ बोला, देख लो भाई, अगर सौदा नहीं हुआ तो आपको लाखों का नुकसान हो जाएगा, फिर दोबारा ऐसा मौका मिले या ना मिले। व्यापारी बोला, भले ही मुझे लाखों का नुकसान हो जाए, लेकिन मैं अपने पिताजी की नींद में बाधा नहीं डाल सकता। वह व्यापारी अपने जिद पर अड़ा रहा। सेठ वहां से चला जाता है, लेकिन पता नहीं क्या सेठ के दिमाग में सूझती है। वह कुछ देर बाद फिर उसी व्यापारी के पास आता है और कहता है, मुझे आपसे ही हीरो का सौदा करना है, मुझे सैंपल भी नहीं देखना और यह सौदा पक्का, मैं बिना सैंपल देखे ही आपके सारे हीरे खरीद लूंगा। वो व्यापारी आश्चर्य में पड़ गया कि बिना सैंपल देखे कैसे कोई इतने सारे हीरे खरीद सकता है। सेठ ने कहा कि मैंने आपकी बात पर विचार किया और मुझे महसूस हुआ कि जो व्यक्ति अपने पिता का इतना आदर करता हो, ध्यान रखता हो, यहाँ तक कि उसकी नींद के लिए लाखों का फायदा छोड़ दे, वह मेरे साथ धोखाधड़ी कभी नहीं कर सकता। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, इसीलिए मैं बिना सैंपल देखे आपके सारे के सारे हीरे खरीदना चाहूँगा और यह सौदा पक्का। वह व्यापारी अपने एरिया का सबसे बड़ा हीरे का व्यापारी बन जाता है। यह छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है कि अपने माता पिता के प्रति सोच को अच्छा करिए, उनकी देखभाल कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में गिरी हुई सोच को छोड़कर हर चीज उठाई जा सकती है। इस दुनिया में पैसों से भी बढ़कर कुछ तो है, वो है आपके माता पिता, जिनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। ऊपर वाला भी उन्हीं का साथ देता है जो अपने माता पिता का साथ देता है, उनकी फिक्र करता है, उनकी सेवा करता है। जो अपने माता पिता का सेवा नहीं करता, जो उनका अपमान करता है, उसे कभी भी जीवन में सुख शांति नहीं मिलती। वो आपके माँ बाप हैं, आपकी जिम्मेदारी है, उनके साथ रहें, उनका देखभाल करें। यकीन मानिए, उनसे बड़ा लकी चार्म आपके लिए और कोई नहीं है। उनका आशीर्वाद अगर आपके साथ है तो आप अपनी जिंदगी में किसी भी मुकाम तक जा सकते हैं। जाते जाते यही कहूँगा कि क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है।